दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम सबको। दोस्तों आने वाले टाइम में अगर आप कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप चाहते हो कि आपकी रिफ्यूज़ल ना लगे तो ये काम कर लेना। गारंटी है आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जब भी आप सोचते हो कि टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है, चाहे आपने होटल बुकिंग पे घूमने जाना है या आपने अपने किसी रिश्तेदार को या भाई बहन को या जैसे पेरेंट्स चाहते हैं उनको मिलने जाना है, तो कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको अपनी फंडिंग को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि वो मेरे को बुला रहा है, इनविटेशन लेटर है, बस मेरा वीज़ा निकल जाएगा। नहीं, आपको अपनी फंडिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। पीछे जो हो चुका है इट्स ओके, अगर आप 4-5 लाख में भी अप्लाई करते थे वीज़ा निकल जाता था, लेकिन सोच रहे हो भी आने वाले समय में आपने अप्लाई करना है तो 4-5 लाख से गाड़ी चल जाएगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी फंड्स को मैनेज नहीं करोगे वीज़ा नहीं मिलेगा। फंड की बात कर लो, अगर तो आप अपने अकाउंट में कम से कम 10-12 लाख रुपया रखते हो तो सोच लेना दोस्तों कि आपकी एक प्रोफाइल बहुत बढ़िया है। प्रोफाइल को बढ़िया करना पड़ेगा, तब जाके आप सोच सकते हो कि मेरा वीज़ा निकल जाएगा। क्योंकि इस साल मतलब अगर मैं पिछले महीने तक की बात करूं तो आपको याद होगा कितनी डेपुटेशंस हुई थी और उसमें फेक डॉक्यूमेंट्स वाले भी थे, और कुछ ऐसी रिफ्यूज़ल्स लगी हैं जिनकी मैक्सिमम रिफ्यूज़ल जो हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर लगी थी। लिखा होता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन जो ठीक नहीं है। फाइनेंशियल सिचुएशन का मतलब है दोस्तों सीधा सीधा आपकी फंडिंग के ऊपर, आपकी बैंक स्टेटमेंट में कोई ना कोई कमी है। तो अगर आप अपने आने वाले समय में अपने फ़ंड को ज़्यादा नहीं दिखाएंगे तो दोस्तों फिर वीज़ा मत अप्लाई करना, वीज़ा नहीं निकलेगा। अच्छी प्रोफाइल को ही कनाडा आने वाले समय में वीज़ा देगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका अकाउंट अभी खाली है तो उसको अगले दिन ही आपने एकदम से भर देना है, ऐसा भी नहीं है। कई बार क्या होता है कि आप किसी से ब्याज ले लेते हैं और ब्याज पे पैसा ले लेते हैं। आज मेरे अकाउंट में 2 लाख है, सुबह या परसों मेरे खाते में 8-10 लाख रुपये आ गया। तो इसको जस्टिफाई करना दोस्तों इट्स वेरी इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। तो सीधा सीधा आपकी रिफ्यूज़ल लगेगी। फंड्स की परिभाषा को समझना पड़ेगा। फाइल अप्लाई करने से पहले जो आप 4 महीने की या 6 महीने की स्टेटमेंट लगाते हो उसको एक ऐसे कंसल्टेंट के पास जाकर दिखाइए जो आपको सच में आपकी बैंक स्टेटमेंट दिखा पाए, और उसको अगर सही है तो अप्लाई कीजिए, अगर उसमें कमी है तो आपको बता पाए भी आपकी बैंक स्टेटमेंट में कमी है। ऐसे आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। हालांकि मेरे चैनल पे दोस्तों वीडियो बनी है, अगर दोबारा कहोगे तो मैं दोबारा बना दूंगा, लेकिन सच यही है कि आपको ये दोस्तों सीखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके हाथ में आएगी रिफ्यूज़ल। क्योंकि अगर आज के टाइम में अप्लाई करते हो नए साल क्रिसमस के लिए तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। क्योंकि एक बात ध्यान में रखना, जब भी कोई एक्टिविटी होती है, मान लो नया साल है या क्रिसमस है, तो ऑटोमेटिकली एयरलाइंस के खर्चे, होटल इंडस्ट्रीज़ के जो होटल्स बुक करते हैं उनके खर्चे सब बढ़ जाते हैं। अगर वो बढ़ेंगे दोस्तों, वहाँ पे जब शॉपिंग करते हैं, है ना, कुछ साइट सीन्स लेते हैं, वो सब खर्चे बढ़ जाते हैं। तो अगर ऐसे वो चीज़ें बढ़ती हैं तो आपका जो बैंक बैलेंस है या आपकी बजटिंग है वो भी हिल जाती है। तो बेटर है अपनी फंड्स को मैनेज करें, अपनी सेविंग को बढ़ाएं, एक्सपेंस को कम रखें। तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कभी प्रॉब्लम आएगी। कोई गाइडेंस चाहते हो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर, नीचे लिखे नंबर पे कॉल कर सकते हो, अपॉइंट फिक्स कर सकते हो। कोशिश करूँगा आपको घर बैठे कुछ अच्छी जानकारी दे पाऊँ। तो फाइल डिस्कस करनी है, रेफरेंसेस आ गई हैं, व्हाट्सएप नंबर पे हाई करें, अपनी क्वेरी लिखें
और वी विल शेयर यू डिटेल्स। अच्छा लगता है मेरे काउंसलिंग सेशन में पार्टिसिपेट कीजिए, और अगर आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। तो दोस्तों आज के लिए इतना, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन तक इंतजार। टिल देन, थैंक यू सो मच।